of every educational institution. Good morning to one and all present here. As we gather in unity and spirit, we welcome the brand new day with open hearts. Let's step into the world of learning and discovery as we commence today's assembly. I am Anas Khan. And I, Saad Khan, welcome to our respected college principal Aziz sir, principal madam Manju ma'am, Josna Miss, Rehana Miss, all secondary and primary teachers, parents and students present here. I would like to call Noori Miss to facilitate Aziz sir. Now with permission of Aziz sir, we would like to start with our school assembly. Exercising regularly, the hardest thing is to stop it. Start the day with a sense of accomplishment. Wake up and work out. A good morning is a healthy morning. To make our morning good and healthy, get us begin our day with some exercise. So let me call Sana Mansoori of 5th A to guide us with some basics warm-up exercise. Good morning, principal ma'am and all the teachers, all the students and the present here. I request all the students to stand up and repeat after me. Stand up. Exercise number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exercise number 2. 1, 2, 3, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. See the bright opportunity in its new day. Every day may not be good, but there is something good in every day. We should always start our day with some positive affirmation for ourselves. I would like to call Ali Sheikh of 5th B with his team to guide us with some positive words. Good morning, ma'am, and all teachers, and my dear friends and all parents. I request to all students stand up and repeat after me. Today is a good day. I am strong. I am smart. I am capable. I work hard. I am respectful. I am beautiful. I am awesome. I am intelligent. I am blessed. I am not better than anybody. And nobody better than me. Thank you, God, for making me. Thank you. Thank you so much, Ali and Ali's team. Such a positive feeling and energy. I would like to hand over the mic to continue with the assembly.
गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। क्या आप जानते हैं आज से पहले HMW स्कूल में ये असेंबली की प्रोग्राम कभी हुआ था। इसमें कुछ सीख मिलने के लिए आप तक कुछ मैसेज पहुंचाने के लिए ये स्पेशल असेंबली कंडक्ट किया जा रहा है। आपके लिए फायदेमंद हो, बल्कि इससे समाज में कुछ सीख मिले और कुछ मैसेज पहुंचे हम तक। इस टॉपिक से रिलेटेड अपने असेंबली के लिए चूज करने से सिर्फ हम आजकल कोई ना कोई घर में लड़कियों की एजुकेशन के लिए अभी भी कहीं ना कहीं बहुत रोक टोक होती है। इस टॉपिक से रिलेटेड हम ये फंक्शन कंडक्ट किए हैं। ओके, हम सब जानते हैं और मानते भी हैं घर में रौनक बेटियों से होती है और बेटियां ही किसी तकलीफ को बिना सहन किए आगे भी चल पाती हैं। उनकी तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी बहुत बड़ी मुश्किल जो फेस करती हैं वो है एजुकेशन। अभी भी बहुत विलेजेस में एजुकेशन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा फेस करने मिलती है। इस महादेश में आज भी बेटियों को पढ़ाई और रुकावट के लिए इस तकलीफ को हमें एक नाटक के द्वारा दिखाने की कोशिश की है। आगे बढ़ गया है, बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन क्या लोगों की सोच से तरक्की की नहीं? क्योंकि आज भी कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों की पढ़ाई में याफ्त है। तो मुझे शब्दों से एक सवाल है कि फिर वो अपनी बीवी के लिए लेडी डॉक्टर क्यों ढूंढते हैं? है कोई जवाब? और इसकी लंबी जुबान के लिए तो हर कोई शिकायत करता है। फिर कोई जल्दी लड़की से शादी करने के लिए तैयार क्यों नहीं होता? है कोई जवाब उनके पास? आज के कितने लोग हैं जो 21 साल तक टीवी, सोफा, बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन नहीं खरीदते? आपको पता है क्यों? मैं बताती हूँ। क्योंकि वो अपने बेटों की शादी का इंतजार करते हैं और हम कहते अपना भारत बहुत आगे बढ़ते हैं। एक फेसबुक के CEO जकरबर्ग ने अपनी बेटी के पैदा होते ही अपनी 99% दौलत दान कर दी और यहाँ बाप अपने दहेज का पैसा देने के लिए तो अपनी नजदीक पैदा छोड़ देता है। अजीब समारोह का नीरज आदमी की तरह बोलते हैं, नीरज औरतों से निकल पाते हैं और हम कहते अपना देश बहुत आगे बढ़ते हैं। अरे बहन बेटी को भी छोड़िए, लोग तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी माँ को भूल जाते हैं, उनका बंटवारा कर लेते हैं। अगर मैं माँ के बलिदान पर बात करूँ तो रात हो जाएगी, लेकिन लोग तक जरूर करूँगी उन बेटों के लिए जिन्हें माँ का मतलब नहीं पता। क्योंकि आज से सबके खाने के बाद एक दिन जल्दी में अपना खाना खुद ढूंढ लो, माँ से उसे समझ जाओगे। माँ तो वो भगवान है। बुखार भी हो जाए और उसके बेटे को पता चले तो पता है क्या कहेगी कि बेटा खाना बना रही थी ना, इसलिए गर्म है। अब हमें पुराने रीति रिवाज को तोड़कर आगे बढ़ना होगा और ऐसा करके कहना होगा कि हर माँ हर बाप ये कहे कि मुझे अपनी बेटी पर गर्व है और अगले जन्म में मुझे बेटी मिलेगी। And I think you're gonna foolish to think that you are equal to men because you are quite superior than I and have always been. Thank you. हमारे नाटक का नाम है किलकारी। इस नाटक में एक किरदार है शिक्षा, जिसे अपने घर में स्कूल जाने नहीं मिला है और वो पढ़ाई करना, स्कूल जाना बहुत पसंद करती है। और एक दिन वो रात में जब सोती होती है तो वो एक सपना देखती है और सपने में उसने ये देखा कि वो काफ़ी स्कूल्स के बच्चों के साथ में एक डांस कर रही है।
कैसे बारिश है? कैसे बारिश है वहाँ? कुछ ना बापू, ये बात है, आप जल्दी आ जाओ। तेरी अक्सर थोड़ी मुंह तो देर से आएगी। जो बता खाने में क्या बनाया है? बापू, दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल और कुछ कब सीखेगी? ये बोलूंगा ससुराल वालों को, कैसे खाया बेटी ने? बापू, मैं खाना बनाना चोखो ना लागिए। ज्यादा हेरोइन ना बन। घर के काम कर सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए थोड़ा देखने गया था आज। पहले सारी चोरियों तो देख ले। अब बात हमारी उम्र ही की है बापू। माँ से ज्यादा पक पक कर लेते हैं। और कितनी उम्र चाहिए करने? देख थोड़ी, जो करना ससुराल में करिए अब। बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। मेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने हैं। एहसान मान, जो अब तक जिंदा है तू। तो बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना, तो ये पक पक ना सुननी पड़ती आज। माँ को मार दिया बापू। अब और किसी क्यों मारेगा? मुझे बात वाले हैं, मुझे बात वाले हैं। हाँ, खोल कर सुन सॉरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहाँ से चालेगी? और जो जवान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। भगवान से एक बेटा मांगा था और दे दिया। घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू, बेटे बड़े घर का दीपक हो, मुझे रोशनी बेटियां भी कम न देती हैं। देख किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया है। देख किताबें डिग्रियां किससे? किताबें डिग्रियां तो ये सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरों के हाथ में भी ठीक लगती है। ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम समाप्त कर दूं। और अभी चौधरी साहब जी, यो पानी का रिश्ता पक्का कर दीजिए। थोड़ी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया। बापू, मैं जाती न जाती बापू, बापू मैं बड़ी से बनना चाहूँ बापू। कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की साथी से बोझ पढ़ के बैठेगी। ठीक, मेरा तो तेरा होगा। अभी बचो, कल की कल होगा। तुझे करने तो अपनी जिंदगी खराब करी हुई है। एक थोड़ी सी भाई, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तुमने डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बड़े मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी
आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में अपने के दे सकूं। कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। ये मैडम ऐसा नहीं बापू, इसके लिए तूने झूला और झूला के अलावा कुछ ना सोचा। बापू नहीं बापू, मैंने भी तेरे कान सिखाया है। याद है ना तेरे कान तो बचपन में तूने मुझसे किया था। बापू अब वो तुमसे क्यों मारेगा? मेरी बच्ची में कोई नहीं डाली, एहसान तो लगते हैं हाथ पर। तो उतार मानता हूँ कि जैसी बेटी का इतनी सारी उम्र कुछ ना मांगा तो तेरे बराबर क्या करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पेरेंट्स जिन्होंने वक्त निकाल कर इस प्रोग्राम में आए, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों को आपकी ख़ास ज़रूरत होती है। माँ बाप जब आते हैं प्रोग्राम देखने, बच्चों को एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है। नीचे बैठ के ऑडियंस बनना बड़ा आसान है, स्टेज पे चढ़कर दो शब्द कहना आसान नहीं होता है। ये एज से आप लोग अगर ऊपर बढ़ते स्टेज पे आते हैं, स्टेज फियर निकलता है। तो सबसे पहली बात, आई कॉन्ग्रेचुलेट्स ऑल द टीचर्स फॉर टेकिंग दिस एफर्ट्स एंड मेकिंग दिस असेंबली अ ग्रैंड सक्सेस। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर टीचर्स प्लीज। एक तालियां जोर से। और दूसरी जोरदार तालियां आपके पेरेंट्स के लिए जो आए हैं यहाँ पे। क्या करेंगे जिंदगी की भागदौड़ में बिजी शेड्यूल होता है, डैडी काम पे निकल जाते हैं, मम्मी घर के काम में उलझ जाते हैं। इस घर के काम से और अपने बिजनेस से अगर वक्त निकाल कर पेरेंट्स आते हैं तो रियली इट्स अप्रिशिएट। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इससे पता चलता है कि आप बच्चों के लिए कितना प्यार करते और फिक्रमंद हो अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही प्रोग्राम में आया कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए ताकि बच्चों को भी मौका मिलता है स्टेज पे आने के लिए। आज का जो प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, वो प्रोग्राम के बारे में कुछ कहने से पहले मैं दो शब्द कहूँगा। बेटियाँ होती है अपने माँ बाप की आन, बेटियाँ होती है अपने घर की शान, बेटियाँ होती है माँ बाप के आँखों का ठंडक। वो खुश नसीब है वो माँ बाप जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमत के रूप में दिया है बेटियाँ। वो घर के अंदर फरिश्ते बनकर रहते हैं और तमाम मुसीबतों से वो घर बचता है जिस घर में होती है बेटियाँ। बेटियों से घर चलता है। बेटियों में जो ताकत होती है, हिम्मत होती है, वो लड़कों में भी नहीं होती है। लड़के बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन मेरी बेटियां मजबूत होती है। घर में बड़ी परेशानी आती है तो आपके डैडी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, लेकिन उस परेशानी का हल निकालती है मम्मी निकालती है। मम्मी को ऊपर वालों ने इतनी ताकत दी है, हौसला अफजाई दी है
कि परेशानी को के आगे भी एक ढाल बन के खड़े हो जाती है। और कहीं ना कहीं आपके कामयाबी के पीछे हर जगह होते हैं औरतों का हाथ, कहीं माँ के रूप में होती है, कहीं बीवियों के रूप में होती है, तो कहीं बेटियाँ के रूप में होती है। ये है औरतें, ये है बेटियाँ। एक ही चीज़ कहूँगा, हम माँ बाप कहते हैं बेटे बेटे बेटे। मेरा एक्सपीरियंस 35 साल का सफ़र रहा है स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हुए, और कहीं ना कहीं मैंने देखा हूँ कि माँ बाप को कहीं ना कहीं अगर बेटी होती है तो बाप सर पकड़ के भागता है हॉस्पिटल से, अरे बेटी हुई है। दादा दादी नाना नानी मिलने नहीं आते, अरे बेटी हुई है। गलत है। खुश नसीबी होती है जब बेटियाँ आती है, घर में रौनक और बरकत लाती है बेटियाँ। लड़के आज के तारीख में आप बोलेंगे न्यू जनरेशन के लड़के, मेरे माँ बाप जहाँ बैठे हैं उनको पता होना चाहिए कि आजकल के लड़के बड़े होकर हलक की हड्डियाँ भी बन जाते हैं, ना निगल सकते हैं ना बाहर फेंक सकते हैं, ऐसे हैरान करते हैं बेटे। लेकिन कहीं ना कहीं बेटियाँ जो सपोर्ट करती है, एक माँ बाप अगर बाप घर में थक के आता है तो भाग के पानी का ग्लास लाती है बेटी, बेटा कभी आके खड़ा भी नहीं होता है। लेकिन बेटियों को जो दुख होता है, माँ बीमार पड़ती है, भले छोटी है लेकिन कहीं ना कहीं माँ के साइड में खड़ी हो जाती है। बेटियों को जो दर्द होता है, माँ बाप का दर्द, बेटों को उतना दर्द नहीं होता है। मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ये मैं मेरे लड़कों के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी हकीकत। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी ज्योत्सना मिस ने कहा सर 5 मिनट के लिए आइए, लेकिन ऐसे प्रोग्राम पे मैं मैसेज ज़रूर देता हूँ। मैं लॉकडाउन के बाद देखा गया हमारे पास कितने ही माँ बाप बेटियों का नाम कटा रहे थे, बेटियों को नहीं पढ़ाना है, घर में बिठाएंगे, आगे प्राइवेट कराएंगे, लेकिन बेटों की फीस भरेंगे। मेरी बहुत जन से उज्जत हो गई, लड़ाई भी हो गई। मैंने कहा ठीक है, हमारे आपकी बेटियों का फीस हम कंसेशन, हमने लड़कों को कंसेशन नहीं दिया, हमने लड़कियों को कंसेशन दिया। हमने बेटों के लिए कहा बेटों के लिए आपको फीस भरने को तैयार है, बेटियों को नहीं भरते हैं। कहते सर लड़कियां को पढ़ा लिखा के क्या करेंगे हम। मैं कहता हूँ ठीक है, हमारे कौम में बोलते हैं सर लड़कियों को थोड़ी काम कराते हैं। ठीक है, मैं भी आपसे अग्री करता हूँ, चलो लड़कियों को काम नहीं कराना है, लेकिन लड़कियों को इतना तो पढ़ाओ कम से कम जिंदगी में आगे जाकर अपने पाँव पे खड़े हो सकती है। वक्त बोल के नहीं आता है। अल्लाह आप लोग की जो दुआएं रहेगी कि आपकी बेटियों को अच्छा ससुराल, अच्छा घर मिले। अगर कभी ऐसा अल्लाह नहीं चाहा, ऐसा मौका आए या आदमी से काम नहीं हो रहा है या खुद कुछ आफत आ जाए घर में, कम से कम वो लड़कियां घर में खड़े होकर वर्क फ्रॉम होम ट्यूशन पढ़ा सकती है। छोटा मोटा काम, मेरी देखो मेरी बेटियां टीचर बन के खड़ी है, यहाँ पे सब काम कर सकती है। बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है, टीचर्स भी काम करते हैं ना, कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं तो आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन टीचर पे डिपेंड रहते हैं। अरे अपने बच्चों की असली टीचर तो माँ होती है, माँ से बढ़कर कोई टीचर ही नहीं है। क्यों आप अपने ट्यूशन टीचर पे डिपेंड होंगे? आप पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को तो आप खुद तालीम देंगे। कम से कम इसलिए तो अपनी बेटियों को पढ़ाओ और अपने पाँव पे खड़ा रखो। मैं चाहूँगा कि हर बच्ची का नसीब अच्छा जागे, लेकिन वक्त बोलकर नहीं आता है। आजकल तो इंटरव्यू, जब हम केजी क्लास के बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं तो पहले माँ बाप का क्वालिफिकेशन पूछते हैं। बड़े बड़े स्कूल्स में भी अगर माँ बाप ग्रेजुएट नहीं है, बच्चों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। माँ बाप की सज़ा बच्चों को मिलती है, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। सोचो आने वाले सालों में क्या होगा। तो ये बहुत जो अच्छा प्रोग्राम आज का रहा। मैं एक ही कहूँगा, बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ। ये बेटियाँ आगे चल के और 4 को पढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं लड़कियों को लड़कों का बराबरी आप लोग नहीं दे रहे हैं। कम से कम उनको पढ़ा के तो आगे बढ़ाओ। मेरी कॉलेज के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट देती है बेटियां, डिसिप्लिन में है बेटियां, पढ़ाई के अंदर अच्छा काम सबसे, कोई टीचर्स को नहीं सताती है बेटियां। टीचर्स को सताने में, मस्ती में, झगड़े में कौन है? बेटे। हर जगह, हर आफत में है बेटे। ऐसा नहीं है। सब्र होता है, बेटियों को सब्र है, लड़कों को नहीं है। जज्बात में आते हैं लड़के, होश में कभी कभी जोश खो बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है।
बेटे बेटियां बराबर है। ये मत सोचिए कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे बेटे, बेटों से अच्छा बेटियां बनती है बुढ़ापे का सहारा। अपने ससुराल में भी जाकर सबसे पहले सुबह फ़ोन करती है माँ बाप को बेटियां ही करती है, बेटा हफ्ते में भी एक बार याद नहीं करता है, और जब बेटों की शादी हो जाती है तो महीनों में भी याद नहीं करेगा। ये होते हैं बेटे। बेटियां का फ़ोन आपका, अगर आप खुद बेटी है, बैठे मेरे सामने पेरेंट्स बनकर, सोचो आप में से सुबह उठने के बाद अपने माँ बाप दूर रहते हैं, सबसे पहले फिक्र से आप फ़ोन करते हैं, मेरी माँ को फ़ोन करूँ सुबह। भले आपका शौहर चिल्लाता है हो गई सुबह फ़ोन करने के लिए, नहीं, फिक्र आप दिल से फिक्र करते हैं। ये होती है बेटियों को, बेटों को नहीं होती है ये। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, आंखों के नूर है दोनों, बेटा बेटी है। बच्चों को वो तालीम दो, अभी से सिखाओ। अच्छा बेटा बनाना, अच्छे बच्चे देना माँ बाप का ये है। अभी ये बच्चे मेरे छोटे हैं, इनको जिस तरह मोड़ेंगे आप वैसा मोड़ेंगे, उस तरह मुड़ जाते हैं बच्चे। आप बोलेंगे बड़े होने के बाद उनकी हैंडराइटिंग सुधारो, टीचरों को बोलेंगे, टीचर हैंडराइटिंग नहीं सुधार सकते, छोटे क्लास से आप सुधार सकते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं, जहाँ आप मोड़ते हैं मुड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के ऊपर होता है अच्छा तालीम बनना, अच्छा टीचर बनना, डिसिप्लिन में रखना। छोटी छोटी बातें, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुझे पता है आपका प्रोग्राम आगे थोड़ा चलना है, और लेकिन छोटी बातें और कह के जाऊँगा, मेरे बच्चों को काम आएगी। माँ बाप ही बच्चों को ख़राब करते हैं, माँ बाप बच्चों को छूट देते हैं। बच्चा सुबह उठा, उठने के बाद उनको सिखाया जाता है अपना बिस्तर घड़ी करके रखो। बच्चा नहा के निकला, सिखाया जाता है अपना टॉवल टंगाओ जगह पे, गंदे कपड़े के धोने में डालो। बच्चा स्कूल से आता है, उनको सिखाना चाहिए कपड़े हैंगर में टंगाओ, सॉक्स को शूज में डाल के साइड में रखो। बातें छोटी छोटी होती है। बच्चा खाना खाता है, खाने के टाइम पे बोलना दस्तरखान लगा बेटा, अपना प्लेट ग्लास बॉटल लेके बैठो, खाना हो गया उठा के रखो। ये आप लोग आदत नहीं डालते ना बचपन से, तो किसकी गलती है बोलो? बच्चों की गलती कि आप लोग की गलती है? आप लोग की गलती है कहीं ना कहीं। हम बच्चे को, एक घर में हम जानवर भी पालते हैं ना, वो हम जानवर को सिखाते हैं, टेम करते हैं। वो जानवर भी जाके बराबर पॉटी वही जगह पे करेगा, बाहर जाके करेगा, घर में नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिखाया है अच्छे से। वो पालतू जानवर बन गया है। जब जानवर को पालतू बना सकते हैं तो अपने बच्चों को आप टेम नहीं कर सकते, आदतें नहीं सिखाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 16, 17, 15 साल के, तो फिर यही बच्चे वही आदत में आपसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं तरीका, नाए, कपड़ा, टॉवल इधर, ये रूम गंदा, कपड़े यूनिफॉर्म इधर, बैग इधर, बुक इधर। कौन जिम्मेदार है इसका? बड़े होने के बाद 16, 17 साल की उम्र में आप उसकी आदत चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते हैं। अभी चेंज कराओ, छोटी उम्र में आदत डालो, डिसिप्लिन में लेके आओ। माँ बाप, बच्चा आजकल छोटा नहीं होता है, 3 साल 2 साल का नहीं होता है, काम करने नहीं दे रहा है, हाथ में क्या दे देते हैं? मोबाइल फोन। कार्टून देख रहा है, पोएम देख रहा है, स्टोरी सुन रहा है। मोबाइल से एडिक्शन। माँ बाप आए, मेरे हाथ में माइक है यहाँ पे, मैं आपको मैसेज दे के जाऊँगा, मेहरबानी करो बच्चों के हाथ में फ़ोन, मोबाइल फ़ोन मत दो। ये हमारे नस्ल को बर्बाद कर रहा है। ये ड्रग एडिक्शन कैसा आया था, अभी ये मोबाइल एडिक्शन, ये बच्चों को एडिक्शन कर रहा है। अभी भी जस्ट लास्ट मंथ के न्यूज़ में हमारे पास आया, हमारे पहचान के बच्चों में से क्या हो रहा है? ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक कैसा आ रहा है? नर्व्स रुक जा रही है मोबाइल्स की वजह से, उनके जो नुकसान, उसके वेव्स इतने नुकसान कर रहे हैं। बच्चों की आँख टेढ़ी हो जा रही है, कम उम्र से चश्मा लग रहा है। हम मोबाइल फ़ोन हाथ में दे देते हैं, दो 10-15 मिनट के लिए मोबाइल दो, हम नहीं कहते, आदत डाल दी आपने, आदत छूटेगी नहीं जल्दी से, लेकिन मोबाइल से दूर रखो। ऑनलाइन, मैंने कहा ना, ऑनलाइन ने बच्चों को तबाह कर दिया था। मोबाइल फ़ोन की आदत डाल दिए थे, वो आदत ऐसी पड़ गई, चला गया कोरोना, मोबाइल आपका, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई, लेकिन मोबाइल नहीं छूट रहा है आपसे। माय मैसेज टू ऑल माय स्टूडेंट्स ओवर हियर, प्लीज़ 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 अवॉइड मोबाइल फ़ोन। एंड मैं चाहूँगा ज्योत्सना में ऐसी एक असेंबली करो कि जहाँ पे बच्चों का अवेयरनेस ऑफ मोबाइल फ़ोन के बारे में भी मैसेज, जैसा आप लड़कियों का लिए थे, ऐसी एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर अवेयरनेस का रखो, ताकि मेरे न्यू जनरेशन जो ख़राब हो रहा है ये उनमें बचाव आ जाए। और मोबाइल फ़ोन का जो नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान आने वाला है। 10-15 साल के अंदर ऐसी ऐसी बीमारी आ जाएगी, बच्चों में बीमारी, बच्चों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं,
कहा कहते मोबाइल से पढ़ रहे हैं। अरे कहाँ तबाही है मोबाइल। बच्चे रात को 2 बजे तक हाथ में, बड़े बच्चे हो जा रहे हैं, मैं कॉलेज के बच्चों की भी बात कर रहा हूँ, मैं आदत पड़ जा रही है, सीने में लगा के सो जाते हैं। उसका रेडिएटिव वेव से कितना नुकसान हो रहा है आपको नहीं पता। मोबाइल अवॉइड कराओ। मोबाइल में बहुत सारी खामियां हैं, आगे 10 सालों के अंदर नजर आएगा। तो ये मेरे जनरेशन को बचाओ, मोबाइल हाथ में मत दो। पेरेंट्स अपना पीछा छुड़ाने के लिए दे देते हैं। सो प्लीज ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। Thank you everyone over here for inviting me and giving a message to my parents over here. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, sir, for supporting the daughters and such an encouraging word. Thank you for taking time for us in such a busy schedule. So for improvement, we need a person who can guide us in our right path. So would like to call Altamas Sheikh of 5th day to give his valuable message today. Good morning, everyone. Respected guests, principal, teacher, and my dear friend. Today I am Sheikh Altamas here to speak a few words about girls' education. Today, education is important for each and everyone. It is a powerful tool for the development. In the world of development, progress, women play equal and important role. Girls' education is equally important as that of boy education. It is necessary for the development of a country since a country doesn't constitute of boys. A society needs equal balance between girls and boys' education, and that can only be done when both are educated. There are certain places in our country where girls are not educated, thinking that it will go waste. People focus only boys' education because they think girl will get married and go to their husband's house. What is the need for it? But by educating a girl, they can actually educate 2 families. But they are not aware of the fact educating a girl means development of a country. Share of burden over families, social awareness, knowledge of their right, and so on. So we should educate the girl child. Thank you. Thank you, Altamas, for your such an awesome speech. You are the best. I would like to call Rakat Miss for vote of thanks. Good morning, everyone. Respected Aziz sir, who is not there right now, Josna Miss, and all the teachers, students present over here. Thank you so much for taking the time from your busy schedule and coming over here, supporting your students. I won't take a lot of time. Just a small thank you to all the teachers who have supported us, the students, participants, non-participants, Josna Miss for giving us free time for doing the practice of this assembly, and Keval sir for helping us in the art and craft work. Last but not the least, the most important, Vikas sir for the technical work. Thank you so much, both of you, Josna Miss, Rihanna Miss, everyone. And the housekeeping staff for arranging all these things and making the program successful. Thank you so much, everyone. With due respect of Josna Miss, I would like to end up with this program, and I would like to start with the national anthem. I request all the students and the parents to please stand up for the national anthem.